हाँ, सो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है? तो जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी ब्रीफली, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन वही चीज है। तो क्या हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में? जैसे केमिकल रिएक्शन होती है वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखो ये हमने समझा था, ऐसा समझो, फिर से समझते हैं। हमारे पास यूरेनियम 235 है, यूरेनियम के भी आइसोटोप्स है ना, तो यूरेनियम हमारे पास 235 है। उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवा रहे हैं जोर से, एकदम हाई वेलोसिटी से। तो अगर हाई वेलोसिटी से न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे अगर हम इंसिडेंट करवाएंगे तो होगा क्या? एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। तो ये देखो टोटल 92 नंबर है किसका? यूरेनियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास है 235। अभी न्यूट्रॉन बढ़ गया तो एटॉमिक मास बढ़ गया, तो वो हो जाएगा 236। तो यूरेनियम, पहले तो न्यूट्रॉन इंसिडेंट होने से हुआ क्या? यूरेनियम 236 हो गया, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। अच्छा लेकिन ये एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, वो अनस्टेबल है। ये जो यूरेनियम है, ये यूरेनियम क्या है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल क्या करेंगे? स्टेबल होने की ट्राई करेंगे। तो ये जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होने के लिए, ये जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? अपने आप को तोड़ देंगे। ओके, तो वो अपने आप को जब तोड़ देते हैं तो क्या क्या टूटता है? तो एक पर्टिकुलर मैटर हमें मिला विच इज बैरियम। ओके, तो एक बैरियम का एटॉम मिला हमें, दूसरा हमें मिला क्रिप्टॉन का एटॉम। बैरियम का एटॉम भी मिला, क्रिप्टॉन का एटॉम मिला, और 3 दूसरे न्यूट्रॉन भी मिले। 3 न्यूट्रॉन भी, देखो यहाँ पे सब बैलेंस होना चाहिए। 89 है, 89 144, तो 89 और 144 करोगे तो तुम्हारा 236 नहीं आएगा, उसमें तुम 3 ऐड करोगे तब आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो जैसे केमिकल रिएक्शन में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इधर के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स और इधर के प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के करते थे, वैसे ही यहाँ पर। ओके, तो ये चीज हो रही है, इसी को बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्या समझे हम कि सपोज यूरेनियम है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यूरेनियम है 235, न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवाया, वो 236 हो गया। तो पहले तो वो अनस्टेबल बन गया, अनस्टेबल बन गया तो स्टेबल होने का ट्राई करेगा, स्टेबल होने के लिए वो अपने आप को तोड़ देगा। वही प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिशन। ब्रेकिंग हो रहा है ना, तो तोड़ देगा तो क्या बनेगा? एक बन गया हमारा बैरियम का एटॉम, दूसरा बन गया हमारा क्रिप्टॉन का एटॉम, और एडिशनली 3 न्यूट्रॉन हमें मिल रहा है। सिंपल। और यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है, यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है, और वो हीट रेडिएशन के फॉर्म में होती है। और यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये रेडियो एक्टिव हीट है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, विच इज नॉट गुड। ओके, वो अच्छे नहीं है। इसीलिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, ओके, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रेडिएशन होते हैं दे आर वेरी वेरी डेंजरस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के जो वेस्ट होते हैं, वो एक्चुअली कंसेप्ट था तुम्हारा, रिड्यूस सिलेबस में हट गया, न्यूक्लियर रिएक्टर में अब नहीं। ओके, लेकिन पहले तुम्हारी बुक में है क्या? हाँ, उसके बाद नहीं है ना, तो तुम्हारी नई बुक है। हाँ, तो तुम्हारी नई बुक है, पुरानी बुक में था। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड इट्स यूजेस, एक थियरी एक्स्ट्रा थी, वो निकल गई। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पर्टिकुलरली ये चीज़ हो रही है। तो जो दुनिया भर के जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो न्यूक्लियर रिएक्टर की ये एनर्जी यूज कर रहे हैं, लेकिन जो कोई भी प्लांट होगा उसका वेस्ट होता है। कोई भी तुम्हारी इंडस्ट्री हो, थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा। अरे भाई, तुम चाय बनाओगे तो भी थोड़ा वेस्ट निकल जाएगा, तुम जूस बनाओगे तो भी निकलेगा, तुम खाने की इंडस्ट्री लगाओ, तुम कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाओ, कोई भी कुछ भी मैन्युफैक्चर करो, वेस्ट तो होगा ही। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की इंडस्ट्री तुम लगाओगे, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट लगाओगे, तो तुम्हारा बेनिफिट तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन वेस्ट भी है। अब ये वेस्ट रेडिएशन के फॉर्म में होता है, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दैट इज़ नॉट गुड। तो इसके वेस्ट को ज़मीन में डीप डाउन गड्ढा करने के बाद अंदर दफना दिया जाता है वेस्ट को। ओके सर, तो क्या प्रॉब्लम है? वो तो अंदर ही है, अंदर है तो हमें कोई नुकसान नहीं। हम थोड़ी ज़मीन के अंदर जाने वाले हैं, तो हम जमीन के अंदर नहीं जाने वाले, लेकिन जमीन बाहर आने वाली है। मतलब जब भी अगर अर्थक्वेक हुआ, सुनामी आया, तो होगा क्या? पर्टिकुलरली वो क्रैक डाउन हो जाएगी अर्थ, और वहां जो हमने वेस्ट रखा हुआ था वो रेडिएशन है। वो ऐसा थोड़ी है कि उसको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे नीचे, ऐसे समझो बल्ब है, और बल्ब के ऊपर तुमने मटका ढक दिया,
तो तुम बोल रहे हो कि यहीं पे कोई भी लाइट नहीं है, ऐसे जैसे ही मटके में तुमने एक होल भी किया ना, सिर्फ एक होल, वहां से लाइट डायरेक्टली बाहर निकलेगी। अंडरस्टूड? तो वैसे ही हम न्यूक्लियर वेस्ट को जमीन के अंदर बरी कर देते हैं, बट दैट इज नॉट सेफ, वो सेफ नहीं है। तो अभी भले ही ये लोग ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया वेस्टर्न कंट्रीज ने, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट को ऐसे जमीन में, लैंड में बरी किया हुआ है, जो हमने ऐसा काम किया नहीं है। दैट्स वाई दे आर हैविंग फियर ऑफ अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो इरप्शन एंड ऑल। बहुत ज्यादा उन लोग को डर लगता है। क्यों? क्योंकि सब गए ना फिर को। अरे अभी क्या, नेक्स्ट जनरेशन जो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पे फोड़ा था, वैसा केस हो जाए। ओके, तो ये तो बात है क्या, जो हीट रिलीज हो रही है उसकी, तो वो हम बाद में वापस बात करेंगे। बाद में क्या बात करें, ये जो बात करनी है वही कर ली हमने। ओके, तो हीट भी रिलीज हो रही है, बट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इट इज नॉट सेफ। देन अब इसी रिएक्शन को मुझे लिखना हो एज ए न्यूक्लियर रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे? जो हमने किया वो लिखो। यूरेनियम 235 था, नाइट्रोजन आया, न्यूट्रॉन आया मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं 0n1। ये 0 न्यूट्रॉन 1 मतलब एक न्यूट्रॉन है ये। देन ऐसे शो करते हैं। तो इसमें ऐड हो गया तो 235 का 236 हो गया, लेकिन ये स्टार शो किया है। स्टार मतलब क्या, वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल वापस टूटा, फिर बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, और 3 देखो 0n1 वापस वही चीज है, लेकिन 3 मतलब 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। सिंपल। तो ये हमारी रिएक्शंस है। वैसे ही ऐसी दूसरी रिएक्शंस है जो हमें तुम्हें लिखनी है एज अ एग्जाम्पल। ओके, तो देखो क्या है, इजी है। क्या है ये? देखो जैसे कि अगर हमारे पास हीलियम है, क्या है, सॉरी हीलियम बोल रहा हूँ, लिथियम है। ओके, तो इफ वी आर हैविंग लिथियम, और उसके ऊपर जैसे यहाँ यूरेनियम के ऊपर हमने क्या इंसिडेंट करवाया, न्यूट्रॉन। तो अगर लिथियम के ऊपर अगर हम प्रोटॉन इंसिडेंट करवाए, हाइड्रोजन मतलब उसको प्रोटॉन बोलते हैं हम। ओके, तो हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं, हीलियम को अल्फा भी बोलते हैं, ये सब दूसरे नाम है। ओके, गामा को फोटोन बोलते हैं, जो सन रेज में जो फोटोन होते हैं ना, वो गामा को उसको फोटोन भी बोलते हैं। ओके, ये सब टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं। तो ये हाइड्रोजन ही है हमारा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो वो प्रोटियम है, हाइड्रोजन है, अलग अलग नाम है, प्रोटियम है, हाइड्रोजन है, और प्रोटॉन भी यही है। तो हमने न्यूट्रॉन से इंसिडेंट करवाया था यूरेनियम पे। लिथियम पे अगर हम अभी किसका इंसिडेंट करवा रहे हैं, हाइड्रोजन का, तो लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन का इंसिडेंट करवाए तो लिथियम कन्वर्ट हो जाता है बेरिलियम में। ये 1 1 4 हो गया, ये 4, और ये 7 और 1 8 हो गया, बेरिलियम बन गया। लेकिन अगेन ये बेरिलियम क्या है, अनस्टेबल। ओके, तो बेरिलियम अनस्टेबल है तो वो भी टूट जाएगा, और क्या बन जाएगा, हीलियम। तो देखो हीलियम 2 2 2 4 हो गए, और 4 4 8 हो गए। सिंपल है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, सिंपल, केमिकल नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के जैसे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। डन। तो क्या बोले हम, लिथियम है, प्रोटॉन को इंसिडेंट करवाया मतलब हाइड्रोजन। तो लिथियम क्या था, लिथियम था 3, एटॉमिक नंबर 3, उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 4। ओके, तो 4 तो क्या है, बेरिलियम। तो 4 और 8 तो बेरिलियम हो गया। बेरिलियम अभी अनस्टेबल है, लेकिन तो वो टूटेगा। किस में टूटेगा, बेरिलियम 4 था ना, तो 2 2 में टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन नंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ। तो दो एटॉमिक नंबर वाला हीलियम और दूसरा 2 एटॉमिक नंबर वाला हीलियम, और उनका एटॉमिक मास 4। ओके, तो वो हीलियम में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। उसका नामकरण हमने क्या इंसिडेंट करवाया और क्या मिला उसके ऊपर होता है। तो इसका नाम क्या है, हमने प्रोटॉन इंसिडेंट करवाया मतलब P1, एक ही करवाया ना, तो P1, तो एक प्रोटॉन इंसिडेंट करवाया तो P1, और जैसे मैंने बोला हीलियम को हम अल्फा भी बोलते हैं, तो इसीलिए अल्फा, तो P1 अल्फा रिएक्शन। तो अगर तुम्हें बोले 1 मार्क में कि राइट डाउन P1 अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये लिखनी है, और क्या, और डिस्कस और डिस्क्राइब व्हाट इज P1 अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको क्या, अगर हम कोई भी एलिमेंट के ऊपर प्रोटॉन इंसिडेंट करवाए और हमें हीलियम मिलेगा तो ये P1 अल्फा रिएक्शन हो गया। सिंपल है। ओके, हाँ, तो सर हीलियम प्लांट में ये क्यों यूज नहीं, ये जो मैंने बताया उसकी वजह से। हीट तो सही, लेकिन हीट कौन से फॉर्म में,
रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें रेडिएशन के फॉर्म में, इसमें भी हीट रिलीज होगी तो ये तो अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन उतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं हुई। ओके, यहाँ पर तो हीट मतलब बहुत ज्यादा हीट, ये बहुत ज्यादा हीट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, चलो चलेगा बहुत ज्यादा हीट भी, लेकिन रेडिएशन के फॉर्म में है। तो जो रेडिएशन के फॉर्म में है तो ये अनकंट्रोल्ड मैनर है। अभी हम लास्ट टॉपिक है ना कंट्रोल्ड, ओके, तो वो कंट्रोल्ड हम समझेंगे, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड है। क्यों अनकंट्रोल्ड है आगे समझेंगे, अभी तो न्यूक्लियर रिएक्शन समझ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड कैसे है वो भी समझेंगे। लेकिन हाँ, तुमने जो क्वेश्चन पूछा वो कि ये सारी रिएक्शन हम क्यों यूज नहीं करते, इस सारी रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट नहीं मिलती जितनी हमें सपोज न्यूक्लियर फ्यूजन से मिले तो सर और फिशन से मिले। हाँ, यूरेनियम जितना यूज करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा या 100 गुना ज्यादा ये यूज कर ले तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी बट इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि हीट प्रोड्यूस हो रही है ज्यादा, अगर तुम ये ज्यादा ले लिए तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियस है। लेकिन ज्यादा ले लिए तो ये लाने के लिए सपोज तुम्हें एक लिथियम लेना है तो तुम्हें बहुत कम एनर्जी मिल रही है, लेकिन तुम 1000 लिथियम ले लोगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब 1000 लिथियम लाने के लिए जो कॉस्ट है और वो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में तुम्हें जो एनर्जी मिल रही है, तुम्हारा जो बेनिफिट हो रहा है, वो फिजिबल नहीं है। फिजिबल नहीं है मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल तो है लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या मीनिंग होता है उसका, प्रॉफिटेबल नहीं है। तुम्हें जो चाहिए एनर्जी वो मिल जाएगी लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब ऐसा समझो कि वो ज्वेलरी में हम बोलते हैं ना, गुजराती में भी एक फ्रेज है, क्या है, सोना करता घड़ामन मोंगी, ऐसा। मतलब घड़ामन मतलब जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, वो ज्वेलरी में जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो सपोज गोल्ड तुमने बोला है बहुत महंगा है मुझे नहीं लेना, तो तुम बोले नहीं मुझे सिर्फ छोटी सी एक रिंग लेनी है, पूरा का पूरा नेकलेस और ये सब बड़ा बड़ा चीज नहीं लेनी, एकदम छोटी सी और थिन वाली, बहुत ज्यादा थिकनेस भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थिन वाली एक रिंग लेनी है। लेकिन वो रिंग में तुमने अपना नाम लिखवाया, ये किया वो किया, लाइक दैट। तो गोल्ड सपोज था वो 20,000 का, लेकिन मेकिंग चार्जेस भी हो गए सपोज 10,000। सोचो 10,000 का मेकिंग चार्ज और 20,000 का तो गोल्ड, समझ में है। और जब तुम अभी इसको रिटर्न करने जाओगे, मेकिंग चार्जेस का कुछ पीछे मिलने वाला नहीं है, नो रिटर्न बैक, कोई कैशबैक नहीं। गोल्ड तुम्हारे पास अभी है जो एज अ फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, ओके। तो ज्वेलरी में जो मेकिंग चार्जेस होंगे, वो मेकिंग चार्जेस तो बनाने का चार्ज है, मतलब जो लेबर ने उसके ऊपर काम किया, हम जो मेकिंग चार्जेस देते हैं वो मेकिंग चार्ज से वो लेबर की सैलरी होती है। अभी हम गोल्ड वापस देने जाए तो क्या उसके पास से हम पैसा थोड़ी मांगेंगे, तुम्हारे दी हुई ज्वेलरी पीछे आ गई, लाओ वापस। उसने काम किया, खत्म, उसको पैसे मिल गए। तो मेकिंग चार्जेस मतलब इसीलिए कहने का मीनिंग क्या है कि मेकिंग चार्जेस गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर तुम्हें एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी गेन करने के लिए तुमने जितनी खर्च की ना एनर्जी, वो फिजिबल नहीं होगी, मतलब वो बहुत ज्यादा है, बेनिफिशियल नहीं है। जितना बेनिफिशियल है उतने स्केल पे हम ये रिएक्शन यूज कर रहे हैं। जितना भी बेनिफिशियल है, जितना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, उतने स्केल पर हम ये रिएक्शंस को यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉट लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम यूज कर रहे हैं वैसे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी निकल रही है, ओके। उसमें तुम्हें ज्यादा कुछ ले नहीं पड़ता, थोड़ा सा यूरेनियम हो ना, ग्राम में भी नहीं भाई, मिलीग्राम, कितना, मिलीग्राम, मिलीग्राम में अगर तुम्हारे पास है यूरेनियम, उसमें से भी कितनी हीट निकलती है, कितना बोला मैंने, मिलीग्राम, नॉट इवन 1 ग्राम। सोचो, और ये भर भर के लेना पड़ेगा तुम्हें अगर हीट चाहिए तो। सो फिजिबल जितना है उतना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जितना फिजिबल नहीं है उसको फिर हम यूज नहीं करते। कार्बन तो इतना क्या, कार्बन तो है ही हमारे पास, लेकिन वापस जो वही चीज आई गई ना वापस, कि वो प्रोसेस करने के लिए कार्बन है, लेकिन जैसे कार्बन को तुम जलाओ, कितना इजी हो गया, कार्बन है, कोल हम जला रहे हैं, तो पानी है, स्टीम बन गई, स्टीम टरबाइन घुमा दिया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। और इसके लिए तुम प्रोटॉन को इंसिडेंट करवाओ, नाइट्रोजन बनेगा, पर्टिकुलर कंटेनर में तुम्हें इक्विपमेंट सारे रेडी करने पड़ेंगे, फिर वापस वो कन्वर्ट होगा और फिर जाके तुम्हें अल्फा मतलब गामा मिलेगा, मतलब हीट मिलेगी। ये गामा मतलब फोटोन है, फोटोन, ओके, तो वो हीट मिलेगी, मतलब अंडरस्टूड। तो ये भी वापस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा समझो कि बहुत घूम घूम के आए तुम, एक शॉर्टकट रास्ता था,
ये कार्बन को जलाओ, पानी को गर्म करो, स्टीम बनाओ और स्टीम टरबाइन घुमा दो, तो तुम ये लॉन्ग वे में आए। पॉसिबल है लेकिन लॉन्ग वे है, पहुंचे तो वही जहां पहुंचना है, और शायद ऐसा हो जाए कि खर्चा ज्यादा हो जाए। मतलब पॉसिबल तो है लेकिन इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं है। अदरवाइज है हमारे पास, लेकिन जितना भरा हुआ है, बहुत ज्यादा कार्बन है, तो बहुत ज्यादा कार्बन को हम डायरेक्ट जला देंगे। ओके, दैट्स हमारे पास बहुत ज्यादा कार्बन है, दैट्स व्हाई अभी भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर पे इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। बहुत भर के कार्बन है हमारे पास मतलब इंडिया के पास, हम सेव करके रखे हुए हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो ये पहली रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है। सो अब अभी हमारे पास से बोरॉन है, अगेन उसके ऊपर प्रोटॉन इंसिडेंट करवाया, तो एक ऐड हो गया, तो 5 का एक 6 और 11 के बाद एक आ गया तो 12। अगेन ये क्या है, अनस्टेबल कार्बन है। ओके, तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल वापस कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या बन गया, ये 12 में से वापस 11 बन गया। डन। तो क्यों 11 बन गया, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो ये न्यूट्रॉन रिलीज हुआ 0 and 1, तो ये तो 6 है लेकिन ये 11 बन गया। तो ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, P1। क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन इंसिडेंट करवाया और तुम्हें मिला क्या, यहाँ पर तुम्हें तो हीलियम मिल रहे थे, यहाँ पर तुम्हें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिला, इसलिए P1N रिएक्शन। इसका तुम्हें आगे कुछ यूज करना हो तो कर सकते हो। ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टेबल है ही नहीं स्टेबल। ओके, देन कार्बन, नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन। तो कार्बन के साथ क्या करवाया, अगेन फिर से प्रोटॉन इंसिडेंट करवाया, तो अगेन 6 + 1 7, 12 + 1 13। ये भी क्या है, वापस अनस्टेबल है, तो वो स्टेबल बनेगा, तो वापस 7 and 13, और यहाँ पर देखो 13 क्या हुआ सर, सिर्फ फोटोन निकला। क्या निकला, फोटोन मतलब हमारी लाइट जिससे बनी हुई है, फोटोन पार्टिकल से, वो एक पार्टिकल निकला सर, मतलब हीट और लाइट निकली। फोटोन मतलब क्या, हीट और लाइट, तो हीट एंड लाइट थोड़ी बहुत निकली, दैट्स इट। ओके, वापस जो था वही है। इसका नाम अगेन प्रोटॉन, तो P1, और हीट एंड लाइट निकली मतलब गामा, तो P1 गामा रिएक्शन। ओके, तो तुम ऐसे ब्रैकेट में मत लिखना, थोड़ा बड़ा P1 N रिएक्शन, P1 गामा रिएक्शन। डन, वो हेडिंग लिखना, उसके बाद ये रिएक्शन, फिर से हेडिंग फिर रिएक्शन, लाइक दैट। ओके, एंड लास्टली सपोज हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप। ओके, प्रोटियम ड्यूटेरियम, तो ये ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम को अगर हमने फोटोन इंसिडेंट करवाया, जैसे वहां मिला उसको यहाँ इंसिडेंट करवा दिया, तो वो यहाँ इंसिडेंट हुआ, तो ड्यूटेरियम में से क्या मिल गया तुम्हें, प्रोटॉन। डन, मतलब हाइड्रोजन मिल गया और एक न्यूट्रॉन वापस अलग हो गया। ये न्यूट्रॉन अलग हो गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, फोटो डिसइंटीग्रेशन। ये रिएक्शन का नाम ऐसा क्यों है, नाम वहीं से है। ये तुम्हें क्या मिला, न्यूट्रॉन। ओके, और ये क्या मिला, प्रोटॉन, और डाला क्या था, गामा मतलब फोटोन डाला, तो गामा मतलब फोटोन आ गया, फोटो मतलब फोटोन से फोटो आया। ओके, डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन होना, तो ये डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन होना, इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, मैथ्स वाला इंटीग्रेशन इकट्ठा करना, और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। ओके, तो ये तोड़ रहे हैं, तो ड्यूटेरियम को टूट के क्या बन गया हमारा, ड्यूटेरियम भारी है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम, तो ट्रीटियम सबसे हैवी वाटर बोलते थे हम, याद हो तो, D2O। ओके, तो D2O को हैवी वाटर बोलते थे, और H2O तो हमारा नॉर्मल वाटर, उसमें हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम होता है, तो वो जो हैवी वाटर है उसको फिर हमें सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। तो वो ही है, ये तुमने तोड़ा, उसका डिसइंटीग्रेशन किया, मतलब उसको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन किससे किया, फोटोन से, इसलिए फोटो डिसइंटीग्रेशन मेथड। डन, सिंपल था। तो यहाँ पर हमने सारी की सारी मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस जो भी हमारे सिलेबस में है वो डिस्कस की, न्यूक्लियर रिएक्शंस। डन, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियस है पर्टिकुलर, वो न्यूक्लियस के ऊपर हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। किसका न्यूक्लियस, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली यहाँ हम ये जो इंसिडेंट करवा रहे हैं वो कहाँ इंसिडेंट करवा रहे हैं, सपोज ये यूरेनियम है, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस पे इंसिडेंट करवाने की बात कर रहे हैं, अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके साथ हमें कोई लेना देना है नहीं। डन, ओके, सो न्यूक्लियर रिएक्शन सिंपल था। देखो हमने P1 अल्फा समझा, अल्फा मतलब हमारा हीलियम निकल रहा होगा इसलिए, फिर P1N समझा, न्यूट्रॉन निकल रहा है इसलिए, फिर P1 गामा समझा क्योंकि फोटोन निकल रहा है इसलिए, लास्टली फोटो डिसइंटीग्रेशन। सब में प्रोटॉन ही डाला है हमने, सब में प्रोटॉन डाला,
लिथियम में डाला, बेरिलियम में डाला, कार्बन में डाला और लास्टली हाइड्रोजन। डन, ओके। हाँ, आगे न्यूक्लियर फिशन, ये तो हमने समझ लिया है, फिर भी समझते हैं।